हिबिस्कस यानी गुड़हल का पौधा, जो कि अपने लार्ज शोवी फ्लावर्स के लिए काफ़ी फेमस है। मैलोफेमी फैमिली को बिलोंग करने वाला ये प्लांट मोरोलेस हर एक के घर में पाया जाता है, तरह तरह के रंगों में। लेकिन हैवी फीडर, सन लविंग, वाटर लविंग होने के साथ साथ इसमें कई ऐसी प्रॉब्लम्स भी पाई जाती हैं जो हमारी ही लापरवाही के कारण हो सकती है, या कई बार नेचर की वजह से भी हो सकता है कि भाई जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो इसे सूट ना कर रही हो। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो हमारे गुड़हल के प्लांट में हम फेस कर सकते हैं, या आप लोगों में से बहुतों ने किया भी होगा या अभी एट प्रेजेंट वो कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे हिबिस्कस के प्लांट में हमें दिखने को मिलती है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं और साथ ही साथ उनको हम कैसे क्योर या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल गार्डनिंग माय पैशन में। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने हिबिस्कस की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना एक भी मिनट ज़ाया किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है बर्न यानी पौधों के पत्तों का जल जाना। बर्न 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सन बर्न या फिर फर्टिलाइजर बर्न। तो आइए पहले देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है और कैसे हम जान सकते हैं कि आपके प्लांट में सन बर्न हुआ है या फर्टिलाइजर बर्न हुआ है। Sunburn, where the plant has been put in direct sun and you will see white spots or patches on leaves. Whereas in fertilizer burn, edges on leaves would be brown and the plant has been recently heavily fertilized. सो बात करते हैं पहले सनबर्न की, जिसमें सूरज की अत्यधिक तेज रोशनी से प्लांट्स के पत्ते जल जाते हैं। लेकिन ये हर एक प्लांट के साथ में ऐसा पॉसिबल ऐसा ज़रूरी नहीं है। हिबिस्कस के साथ में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने प्लांट को, शायद बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, तो उसे हमने पार्शियली शेडेड एरिया में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर हमने ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो। वो खतरनाक कैसे हो सकता है कि आपने इसे शिफ्ट तो कर दिया पार्शियली शेडेड एरिया में, फिर जब ज़रा सा मौसम चेंज हुआ तब आपने इसको वापस से फुल सनलाइट में रख दिया। इस तरह की सिचुएशन तभी अराइज करती है जब आप एक पार्शियल शेडेड एरिया में हिबिस्कस को रख देते हो और उसके बाद एकदम अचानक से उसे आप सूरज की एकदम तेज़ रोशनी के उसमें ले आते हो। तो उस केस में क्या होता है कि ये प्लांट जो है इस चीज़ को ये सहन नहीं कर पाता और इसके अंदर में सनबर्न वाली समस्या हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इसको अवॉइड करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जो आपको यूज़ करनी है। और वो ये है कि जब भी आप कोई ऐसी कंडीशन में पड़े कि आपने अपने पौधे को शिफ्ट किया है फ्रॉम पार्शियली शेडेड टू द फुल्ली अंडर फुल सनलाइट, तो आप क्या करेंगे, आप अचानक से इसको पूरे दिन के लिए फुल सनलाइट नहीं देंगे। जी हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हिबिस्कस जो है ये लाइट रिसीविंग की जो क्वांटिटी है उसको, उस एटमॉस्फेयर को ये बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। लेकिन उसके साथ साथ ही अगर आपने इसको अचानक से पूरी रोशनी के अंदर में अगर इसको रख दिया है तो उस जगह पे इसके पत्ते जलने लग जाएंगे। तो आप इसको शुरुआती तौर पर सिर्फ 1 घंटे की रोशनी दिखाइए, उसके बाद वापस उसको अपनी पुरानी जगह पे यानी पार्शियली शेडेड एरिया में ले जाके रख दीजिए और धीरे धीरे करके 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद आप इस चीज़ को बढ़ाइए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पौधों के पत्ते जलेंगे। दूसरे केस में यानी फर्टिलाइजर बर्न में क्या होता है, जैसा कि आपने क्लिपिंग में देखा कि अगर आपके प्लांट में फर्टिलाइजेशन की वजह से बर्निंग हुई है, यानी फर्टिलाइजेशन कुछ ज़्यादा या ऊपर नीचे हो गया है फर्टिलाइजर्स का रेशियो, तो आप उस तरह की प्रॉब्लम अपने प्लांट में फेस कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे आइडियल चीज़ है इस चीज़ को दूर करने का कि आपको ये पता होना चाहिए कि हिबिस्कस को किस तरह की फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। आपके नॉलेज के लिए ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिबिस्कस एक हेवी फीडर प्लांट है, लेकिन हेवी फीडर प्लांट का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको इक्वल अमाउंट में नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस दे दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिबिस्कस को जो क्वांटिटी चाहिए होती है वो ये कि इसको पोटेशियम सबसे हाईएस्ट लेवल में चाहिए होता है, क्योंकि इसमें बंचेस में फ्लावर्स आते हैं, ये कलियाँ प्रोड्यूस करता है और इसकी जो ग्रोथ है इसके लिए भी, प्लांट्स के सेल फॉर्मेशन के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी है। तो पोटेशियम इसको हाई मात्रा में चाहिए, नाइट्रोजन इसको मीडियम मात्रा में चाहिए और फॉस्फोरस इसको बहुत ही कम मात्रा में यानी लो मात्रा में चाहिए। इसके लिए जो बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड जो भी आप बोल लीजिए, जिस एनपीके को आप यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आइडियल एनपीके की मात्रा रहनी चाहिए 17:5:24, यानी कि 17% नाइट्रोजन, 5% फॉस्फोरस एंड 24% पोटेशियम। अगर आपने इस तरह का बैलेंस्ड फर्टिलाइजर अपने प्लांट में यूज़ किया तो आपको इस प्रॉब्लम से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। बात करते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में, विच इज़ रिलेटेड टू दी वाटरिंग। यस, हिबिस्कस इज़ अ वाटर लविंग प्लांट, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन वाटर लविंग प्लांट का मतलब ये नहीं है कि हम इसे एक्सेस पानी दे दें।
बट अगेन कई बार ऐसा होता है कि बरसात का पानी आ गया या फिर आपको याद नहीं रहा, आपने डबल पानी दे दिया या फिर देना ही भूल गए बिल्कुल से। तो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग, ये दोनों समस्याएं अगर आपके प्लांट में होती है तो आपका प्लांट एक अलग तरीके से आपको दिखाई देता है। कैसा, आइए देखते हैं। In case of underwatering, the entire plant suddenly wilts, soil is very dry and the leaves will turn yellow or brown. However, if you see the entire plant suddenly wilts and collapses, soil becomes very wet, leaves stay green then darken quickly, that means you are overwatering the plant. सो ओवर वाटरिंग हो या अंडर वाटरिंग, आपको ये दोनों ही अपने हिबिस्कस के प्लांट के साथ में अवॉइड करना है। इनफैक्ट ये रूल जो है ये हिबिस्कस के साथ नहीं, ये किसी भी प्लांट के साथ में ये रूल जाता है, क्योंकि अगर आप अपने प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और आपके प्लांट में इस तरह की, जिस तरह के क्लिपिंग्स में आपने देखा वैसी प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगी। तो इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए आप एक ड्यूरेशन बना लीजिए कि आपको अपने हिबिस्कस के प्लांट में या किसी और प्लांट में भी किस तरह की वाटरिंग आपको करनी है या कब करनी है। दूसरी बात ये कि अगर आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट में अंडर वाटरिंग की समस्या है, यानी कि आपके प्लांट में जितना सफिशिएंट पानी जाना चाहिए वैसा नहीं जा रहा है, तो उस केस में आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पानी जो है वो धीरे धीरे करके आपका जो पॉटिंग मीडिया है, चाहे वो ग्राउंड में आपने लगाया हो या पॉट्स में या कंटेनर्स में लगाया हो, वहाँ पे धीरे धीरे ये पानी जो है वो ट्रैवल करता है। इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। उसके लिए फिर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगी और आपको डिटेल्स में बताऊँगी कि ड्रिप इरिगेशन को कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। सो बैक टू द पॉइंट कि हिबिस्कस की अंडर वाटरिंग को अगर हम रोकना चाहें या फिर इसको हम ठीक करना चाहें तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओवर वाटरिंग के लिए आपको पानी तब तक नहीं देना है जब तक कि आपको अपनी सॉइल जो है वो सूखी हुई, यानी कि 1-2 इंच तक सूखी हुई ना नज़र आए। अगर वैसा आता है तभी आप इसको पानी दीजिए और उसके बाद आप ध्यान रखिए कि आपको इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है और कम पानी भी नहीं देना है। जब आप एक बैलेंस्ड वाटरिंग का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरह से आपको अपने हिबिस्कस के जो फूल हैं वो आपको हमेशा खिलखिलाते हुए नजर आएंगे। ये दोनों समस्याओं के अलावा भी हमारे गुड़हल में और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वेल आई एम श्योर आप ज़रूर जानना चाहेंगे क्या, तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करके रखें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि कल जब मैं इसी वीडियो का पार्ट 2 रिलीज़ करूँ विद द अदर प्रॉब्लम्स ऑन हिबिस्कस और ऑफ हिबिस्कस प्लांट, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। उस वीडियो में, यानी आने वाली वीडियो में, मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस प्लांट पर क्या क्या इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट्स का अटैक हो सकता है, किन सारे डिजीज़ेस से ये गुजरता है और इसमें अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हुई है तो उसके भी क्या सिम्टम्स हैं और क्या उपाय हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस जानकारी का पूरा लाभ मिल सके। तो मिलती हूँ आपसे कल इसी वीडियो के कंटिन्यूशन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।